सियासत की पिच पर जब जनता बैटिंग करने उतरती है तो बड़े बड़े धुरंधरों की गीलियां उड़ जाती है। कल सुबह जब 5 राज्यों की ईवीएम खुलनी शुरू हुई तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि देश की राजनीति में इतना बड़ा भूचाल आ जाएगा। जो लोग बहुत गुरूर से कह रहे थे खेला हो गए, कल बंगाल की जनता ने उन्हें ऐसा जवाब दिया कि उनकी रातों की नींद उड़ गई है। जनता ने मुस्कुरा कर कह दिया, खेला हो बे नहीं, खेला हो गया है। और खेला भी ऐसा कि राज्य का सबसे बड़ा चेहरा, सत्ता की सरताज, अपनी ही कुर्सी नहीं बचा पाई। जी हां, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से भाजपा के शिवेंदु अधिकारी से करीब 15,000 वोटों से चुनाव हार गई हैं। ये देखते ही मुझे एकदम 2025 के दिल्ली चुनाव की याद आ गई। याद है ना आपको, अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के दिल पर राज करने का दावा करते थे, 2025 में अपनी ही नई दिल्ली सीट से कैसे हार गए थे। बिल्कुल वही का वही फेरा कल बंगाल में भी लग गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। कल जो 5 राज्यों के ऐतिहासिक नतीजे आए हैं, आज हम पूरे सटीक आंकड़ों के साथ उनका वो जमीनी विश्लेषण करेंगे जो राजनीति की असली तस्वीर साफ कर देगा। आज हम बात करेंगे उन 3 एक्स फैक्टर की जिनकी वजह से भारत के राजनीतिक नक्शे की रंग पूरी तरह बदल गए हैं। बंगाल की ताकत, केरल की आवाज और तमिलनाडु की लहर। आज चर्चा इन तीनों की होगी। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े रण क्षेत्र यानी पश्चिम बंगाल से। बंगाल विधानसभा की कुल 294 सीटों में से भाजपा ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि टीएमसी मात्र 84 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। लेकिन यह जीत कोई रातों रात का चमत्कार नहीं है। इस चुनाव में भाजपा और बंगाल के लिए जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर साबित हुआ है वो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, उनका विजन और रैलियों में उमड़ी भीड़ ने बंगाल की फिजा बदल दी। इसके साथ ही अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी ने जो जमीन पर पसीना बहाया उसका नतीजा आप देख सकते हैं। इस पूरी जीत में भाजपा का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था सीएम फेस न घोषित करना। विपक्ष पूछता रहा कि तुम्हारा दुल्हा कौन है, लेकिन भाजपा ने चुनाव कमल के निशान और मोदी जी के चेहरे पर लड़ा। अब प्रचंड जीत के बाद सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या शुवेंदु अधिकारी को इनाम मिलेगा या केंद्र से कोई नया नाम आएगा। अब चलते हैं दक्षिण की तरफ, जहां तमिलनाडु में राजनीति का दूसरा सबसे बड़ा एक्स फैक्टर उभर कर सामने आया है, थलापति विजय। कल तक जो पर्दे का हीरो था, आज वो तमिलनाडु की राजनीति की सबसे बड़ी लहर बन गया है। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये है कि यहाँ भी एक मुख्यमंत्री अपनी सीट हार गए हैं। जी हां, एमके स्टालिन अपनी कोलाथुर सीट से हार गए हैं। 234 सीटों वाले राज्य में बहुमत का आंकड़ा 118 है। विजय की पार्टी टीवीके 110 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि डीएमके मात्र 59 सीटों पर लुढ़क गई। क्योंकि विजय बहुमत के 118 के आंकड़े से सिर्फ 8 सीटें दूर रह गए हैं, इसलिए यहाँ सियासत का सबसे बड़ा गठबंधन तैयार हो गया है। कांग्रेस और टीवीके के बीच गठबंधन पर मुहर लग चुकी है। कांग्रेस अपने विधायकों के साथ थलापति विजय को समर्थन देकर तमिलनाडु में एक नई सरकार बनाने जा रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे एक्स फैक्टर की, जो हमें केरल में देखने को मिला। केरल की 140 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 71 सीटें चाहिए थी। यहाँ वामपंथियों का किला ढह गया है और एलडीएफ की करारी हार के बाद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यहाँ यूडीएफ गठबंधन ने 89 सीटें जीतकर सत्ता में शानदार वापसी की है और इस वापसी के पीछे एक्स फैक्टर रहे हैं राहुल गांधी। केरल की आवाज बनकर राहुल गांधी ने जो जमीनी स्तर पर कनेक्ट बनाया है, उसने यूडीएफ की सत्ता में वापसी का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। असम की बात करें तो 126 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 82 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया है।
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी सत्ता बरकरार रखी है। और अंत में सबसे छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की बात करें तो वहां की 30 सीटों में से एनडीए 17 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है और अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, जब हम इन आंकड़ों और इन 3 एक्स फैक्टर्स नरेंद्र मोदी, थलापति विजय और राहुल गांधी को देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, इस देश को आम इंसान मुख्य दर्शक नहीं है। कल बंगाल और तमिलनाडु में जो हुआ और जो 2025 में दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ हुआ था, वो एक चेतावनी है। अगर आपने जमीन से अपना कनेक्शन तोड़ा तो ये वही जनता है जो आपको आपकी ही सबसे सुरक्षित सीट पर हरा कर घर बिठा देगी। ये नतीजे भारत के उस खामोश वोटर्स की जीत है जो शोर नहीं मचाता, बस ईवीएम का बटन दबाकर सत्ता पलट देता है। आपको क्या लगता है, बंगाल में भाजपा का अगला मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए और तमिलनाडु में विजय और कांग्रेस का ये नया गठबंधन कितना सफल रहेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारा ये सटीक आंकड़ों वाला जमीनी विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे एक नई और बड़ी खबर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सवाल पूछते रहिए। जय हिंद।